देखिए, ये जो बात कही गई है ना, ये टेक्निकल एनालिसिस का पूरा सार है। चार्ट्स ये सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई लकीरें नहीं है, ये तो उस शोर से भरे बाजार में एक नक्शे की तरह है। और सोचिए, जो इन नक्शों को पढ़ना सीख गया, वो इस जंग में बाकियों से एक कदम आगे निकल ही जाएगा ना। तो हमारे पहले हिस्से में हम समझेंगे कि आखिर ये बाजार की भाषा है क्या। असल में टेक्निकल एनालिसिस कुछ और नहीं, बस बाजार की इसी भाषा को सीखने का एक तरीका है। और ये भाषा बनती किससे है? ये बनती है हम सबकी भावनाओं से, डर से, लालच से। एक बात गांठ बांध लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस कोई जादू टोना नहीं है। ये तो बस डर, उम्मीद और लालच के बीच जो एक मनोवैज्ञानिक जंग चलती है ना, उसका एक नक्शा है। ये नक्शा हमें प्राइस एक्शन के रूप में दिखता है। मतलब चार्ट पर जो भी उतार चढ़ाव हो रहा है, वो असल में ये बता रहा है कि बाजार किसी कंपनी के बारे में क्या महसूस कर रहा है। ये जो पूरी टेक्निकल एनालिसिस है ना, ये 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, प्राइस में सब कुछ शामिल है, मतलब कोई भी खबर अच्छी हो या बुरी, वो पहले से ही कीमत में दिख जाती है। दूसरा, प्राइस हमेशा ट्रेंड्स में चलता है, यूं ही बेतरतीब ढंग से नहीं, और इसी का तो फायदा उठाया जाता है। और तीसरा, इतिहास खुद को दोहराता है। क्यों? क्योंकि इंसानों की सोच, उनकी साइकोलॉजी के पैटर्न बदलते नहीं हैं, और यही हमें आगे के लिए सुराग देते हैं। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या है? ये किसी भी प्राइस मूव्स के पीछे की ताकत या कह लीजिए कि कन्विक्शन को मापता है। सोचिए, अगर दाम बढ़ रहा है और साथ में वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, तो समझ लीजिए कि ये एक मजबूत चाल है। लेकिन अगर दाम तो बढ़ रहा है पर वॉल्यूम है ही नहीं, तो ये एक कमजोर चाल या शायद एक जाल भी हो सकता है। तो चलिए अब अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि बाजार की इस भाषा को पढ़ने के लिए एक ट्रेडर अपने टूल किट में कौन कौन से जरूरी औजार रखता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये सबसे बेसिक और सबसे जरूरी औजार हैं। सपोर्ट को आप एक मनोवैज्ञानिक फर्श की तरह समझिए, जहां खरीदार इतने मजबूत हैं कि वो कीमत को और नीचे नहीं जाने देते। और रेजिस्टेंस, वो एक मनोवैज्ञानिक छत है, जहां बेचने वाले इतने हावी हैं कि वो कीमत को और ऊपर नहीं जाने देते। और मजे की बात यह है कि जब ये छत टूटती है तो वो फर्श बन जाती है। अब आते हैं चार्ट पैटर्न्स पर। देखिए, ये सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां नहीं हैं, ये तो बाजार की मनोवैज्ञानिक छाप हैं। जैसे हेड एंड शोल्डर्स बताता है कि ट्रेंड अब बदलने वाला है। डबल टॉप या डबल बॉटम दिखाते हैं कि बाजार अब थक चुका है और पलट सकता है। ट्रायंगल पैटर्न इशारा करता है कि एक बड़ी चाल आने से पहले बाजार अपनी ऊर्जा इकट्ठा कर रहा है। और फ्लैग्स ये बताते हैं कि ट्रेंड ने बस एक छोटा सा ब्रेक लिया है। लेकिन एक मिनट, एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी पैटर्न पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। कोई भी पैटर्न तभी असली माना जाता है जब एक क्लियर ब्रेकआउट हो, और सबसे जरूरी, उसे हाई वॉल्यूम का साथ मिला हो। बिना वॉल्यूम का ब्रेकआउट वो अक्सर एक धोखा ही होता है। अच्छा, तो अब हमारे पास औजार तो आ गए, लेकिन सिर्फ औजारों को जानना ही काफी नहीं है ना? अब हम देखेंगे कि इन सभी औजारों को एक डिसिप्लिन्ड प्लान में, एक अनुशासित योजना में कैसे इस्तेमाल किया जाए, जो असल में जीत की रणनीति बनती है। देखिए, हर ट्रेंड की एक लाइफ साइकिल होती है, जिसके 3 फेज होते हैं। पहला फेज है एक्यूमुलेशन। ये वो दौर है जब डर और अनिश्चितता के माहौल में स्मार्ट मनी, मतलब बड़े और समझदार निवेशक, चुपचाप खरीदारी कर रहे होते हैं। फिर आता है दूसरा फेज, पार्टिसिपेशन। यहाँ मोमेंटम बनता है, आम लोग बाजार में कूदते हैं और कीमतें तेजी से ऊपर भागती हैं। और आखिर में आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जब बाजार में उत्साह अपने चरम पर होता है, तब स्मार्ट मनी अपना मुनाफा बुक करके निकल जाती है। ये जो बात स्क्रीन पर है ना, इसे बहुत ध्यान से समझिए। बड़े और सफल ट्रेडर्स, वो कोई भविष्यवक्ता नहीं होते, उनके पास कोई जादू नहीं होता। उनके पास होता है एक बेहतर प्रोसेस, एक बेहतर सिस्टम। उनकी सफलता का राज यही है, एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान जो उन्हें भावनाओं में बहकर फैसले लेने से बचाता है। तो एक अच्छे ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले, एंट्री के साफ साफ नियम कि ट्रेड में घुसना कब है। दूसरा, पहले से तय किया हुआ स्टॉप लॉस, मतलब नुकसान कहां पर काटना है। तीसरा, कैलकुलेटेड पोजीशन साइजिंग कि कितना पैसा दांव पर लगाना है। और चौथा, एक क्लियर एग्जिट स्ट्रैटेजी कि मुनाफा लेकर बाहर कब निकलना है। ये एक रोड मैप है जिसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो,
ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जरा सोचिए, अगर हर ट्रेड में 1 रुपए का खतरा लेकर 3 रुपए कमाने का लक्ष्य रखा जाए, तो आधे से भी कम ट्रेड सही होने पर भी पैसा बनाया जा सकता है। ये खेल हर बार सही होने का है ही नहीं। ये खेल है जब सही हो तो बड़ा जीतो और जब गलत हो तो छोटा हारो। और अब हम आते हैं इस पूरे खेल के सबसे जरूरी हिस्से पर, मन का खेल। क्योंकि देखिए, चार्ट पढ़ना, पैटर्न पहचानना, ये सब तो सिर्फ 20% है। असली 80% सफलता तो इस बात पर निर्भर करती है कि कोई अपनी साइकोलॉजी को, अपने मन को कैसे कंट्रोल करता है। ये चार्ट इस बात को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। कामयाबी में 80% हाथ माइंडसेट का है और सिर्फ 20% सिस्टम का। कभी कभी चार्ट से ज्यादा खतरनाक हमारा अपना दिमाग ही बन जाता है। ट्रेडर का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा दुश्मन, डर। यही वो डर है जो एक अच्छे भले ट्रेड में घुसने से पहले ही हाथ पैर फुला देता है, या फिर एक मुनाफे वाले ट्रेड से बहुत जल्दी बाहर निकलवा देता है। इसी डर की वजह से एक परफेक्ट सेटअप सामने होने पर भी ट्रेडर हिचकिचाता है, छोटे छोटे मुनाफे लेकर भाग जाता है और बाजार में जरा से गिरावट आई नहीं कि घबराकर, पैनिक में आकर सब कुछ बेच देता है। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ट्रेड लेने से पहले ही ये तय कर लो कि कितना रिस्क उठाने के लिए तैयार हो। अब डर के सिक्के का दूसरा पहलू, लालच। ये तब सिर उठाता है जब कोई ट्रेड आपकी दिशा में जा रहा हो और अंदर से एक आवाज आती है, बस थोड़ा और रुक जाते हैं। यही लालच है जो पहले से तय किए गए प्रॉफिट टारगेट को नजरअंदाज करवा देता है। यही लालच एक जीतते हुए ट्रेड को हारते हुए ट्रेड में बदल सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रेडर उम्मीद में अपना स्टॉप लॉस हटा देता है और बस वहीं पर सारे अनुशासन की धज्जियां उड़ जाती हैं। तो सवाल ये है कि डर और लालच के इस खेल को जीता कैसे जाए? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, अनुशासन, डिसिप्लिन। यही वो पुल है जो ट्रेडिंग के लक्ष्यों को असली सफलता से जोड़ता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, यही बोरिंग चीजें लगातार अच्छे नतीजे देती हैं। और आखिर में बस ये एक विचार कि बाजार में कामयाब होने के लिए चार्ट्स को पढ़ने से ज्यादा जरूरी है खुद को पढ़ना। क्योंकि असली लड़ाई बाजार से है ही नहीं, असली जंग तो खुद से है। और जिस दिन कोई इस अंदर की जंग को जीत लेता है, उसी दिन से वो बाजार को भी जीतना शुरू कर देता है।